हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्यूब निकालने की एक शानदार टिक यानी कि घन। तो ना कोई फॉर्मूला ना कोई कुछ, सिर्फ रेशो पे तोड़ देंगे। किस पे तोड़ देंगे दोस्तों? रेशो पे। देखें क्यूब क्यूब अपन 2 डिजिट का अलग निकालेंगे और 3 डिजिट का अलग। 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, किसका? 2 डिजिट का और 3 डिजिट का। दोस्तों 2 डिजिट अपन निकालेंगे रेशो से। किससे निकालेंगे? रेशियो से। रेशियो यानी कि क्यूब निकालने के लिए हमें रेशियो का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखें, अगर 2 रेशो क्या दिया है? 3 दिया है। तो 2 की वैल्यू कितनी दी है? 10। तो 3 की क्या होगी? तो देखें कैसे निकालेंगे। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। कितनी है? 10 रुपये। 2 का 10 में देंगे डिवाइड। क्या देंगे? डिवाइड। 2 5 जा 10, यानी कि कितनी बार गया? 5 बार। कितना है? 1 यूनिट की कितनी है? 5। तो 3 यूनिट की कितनी होगी? 3 5 जा 15 रुपये। कितनी होगी? 15 रुपये। नेक्स्ट देखें, अगर 4 यूनिट की वैल्यू दी है 24 रुपीज़। कितनी दी है? 24 रुपये। तो 5 यूनिट की क्या होगी ये पूछेगा। तो देखें, 4 का डिवाइड देंगे इसमें। 4 6 24। कितनी बार गया? 6 बार। 6 का मल्टीप्लाई इसमें। 6 5 जा 30। 6 5 जा 30। तो क्या आया? 24:30। इसका मीन्स क्या रहता है? इसको अपन काटेंगे। 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। तो वही रेशो आएगा। कितना निकलेगा? 4/5। तो चले देखें अपन क्यूब कैसे निकालते हैं। 12 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? 12 का क्यूब। तो देखें, 1:2 लिखा, दूसरी साइड भी क्या लिखेंगे? 1:2। अब देखें, इस 1 का करेंगे क्यूब। 1 का करेंगे क्यूब। 1 का वो क्यूब किया, 1 ही आया। 1 का क्यूब करा, कितना आया? 1। अब 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की कितनी रहेगी? 2 की 2 ही रहेगी। अब इधर देखें, 2 का करेंगे क्यूब। अब इस 2 का करेंगे। 2 का करेंगे तो क्यूब कितना आएगा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। अब देखें, 2 की वैल्यू कितनी दी है? 8, यानी कि 2 4 जा 8। 2 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। 4 का मल्टीप्लाई 1, 4 1 जा 4। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि हमें जो रेशो दिया है क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। देखें, 4 1 जा 4, 4 2 8, वही आया 1:2। तो कुल मिला के बात ये है कि 2 का डिवाइड दो इसमें 8 में, और जो अपना आंसर आए उसका मल्टीप्लाई कर दो इधर। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, इन बीच वाली संख्या का क्या करना है? डबल करते हैं। क्या करते हैं? डबल। 2 का डबल यानी कि 4, और 4 का डबल यानी कि दोगुना करना है। 4 का डबल कितना होगा? 8, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 या 4, 2 4 जा 8। अब इन सब को ऐड कर दें। क्या करना है? ऐड करते समय हमें एक एक संख्या लेना है। देखो, 8 का 8 आया, 4 और 8 12, 12 का 2 कैरी 1 यहाँ आ जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7, 7 की 7 और 1, यानी कितना आंसर आया? 17 28। कितना आया? 17 28। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे 13 का क्यूब। क्या? 13 का क्यूब देखें। 13 का क्यूब निकालना है। तो 1:3, 1:3। देखें, ऐसे डंडा खींचें। देखें, यहाँ 1 का क्यूब पहले, इसका क्यूब। 1 का क्यूब 1, तो 3 का कितना रहेगा? 3 का बैलेंस 3 ही रहेगा। अब यहाँ पीछे वाली, पहले फर्स्ट वाली संख्या का क्यूब करते हैं, इधर लास्ट वाली संख्या का। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। कितना होगा? 27। अब 3 का डिवाइड देंगे 27, कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 का मल्टीप्लाई इसमें, 9 1 जा 9। ये आपको आना चाहिए, रेशो की नॉलेज होना चाहिए। तो अब देखें, अब जैसा कि मैंने बताया था, बीच वाली संख्या का क्या करना है? डबल। 3 का डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब क्या कर देना है? ऐड कर दे। ऐड करते समय याद रखना है हमें, एक एक संख्या लेते जाना। देखें,
27 है, 27 की 7 कैरी कितनी आएगी 2। 18 और 2 20, 20 और 9 29 की 9 कैरी कितनी बनी यहाँ 2। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 की 1 कैरी 1, 1 और 1 2 यानी कि कितना आंसर आया 2197। कितना आया 2197। नेक्स्ट क्यूब देखेंगे 14 का क्यूब। 14 का क्यूब देखें, 14 का क्यूब देखें। 1/4 लिखा, 1/4 लिखा। अब देखें क्या करेंगे 1 का क्यूब 1 तो 4 का 4 क्या रहेगा वही रहेगा। इसका कितना आएगा 4 का क्यूब होता है 64। अब 64 का इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 4 1 जा 4, 2 बचा 4 6 16 बार। तो 16 कहाँ जाएगा इधर। अब इन संख्या का करना है डबल। क्या करेंगे डबल। तो 2 4 जा 8, 16 2 जा 32। अब क्या कर देना है ऐड कर देना है। क्या कर देना है ऐड। तो 64 का कितना आएगा 4 कैरी यहाँ कितना चढ़ा 6, 6 32 और 6 38। 38 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 54। कितना होगा 54। 54 की 4 कैरी कितनी आई 5। अब 8 और 4 12, 12 5 17, 17 की 7 हासिल 1, 1 और 1 2 यानी कि 27 44। कितना निकला 27 44। हमें अभी समझना है इसलिए अपन स्लो चल रहे हैं, फिर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपन डायरेक्ट निकाल देंगे। अब देखें 25 का क्यूब। कितने का देखेंगे दोस्तों 25 का क्यूब। तो देखें जैसा कि 2/5 लिखा, 2/5 लिखा। अब क्या करना है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 2 का क्यूब कितना होगा 8। यानी कि पहली वाली संख्या का क्या करते हैं क्यूब, इधर लास्ट वाली संख्या का क्यूब। 2 का क्यूब किया कितना आया 8। कितना आया 8। अब 2 की वैल्यू कितनी दी है 8, तो 1 की कितनी होगी 2 4 जा 8, 4 बार 4 का मल्टीप्लाई 5 में 4 5 जा 20। देखो रेशो बैलेंस हुआ 4 दूनी 8, 4 पहिया 20। तो कितना है 2/5 आया। ऐसे ही इधर देखें 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125। कितना आया 125। अब इसका इसमें भाग देंगे तो 25 बार कट जाएगा। कितनी बार जाएगा 25 बार। 25 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 50। अब देखें जैसा कि बताया था बीच वाली संख्या का क्या करना है डबल। बीच वाली संख्या का डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे अपन इसको ऐड कर दें। 125 की 5 हासिल 12, 100 और 50 150, 150 और 12 162, 162 की 2 हासिल 16, 40 और 20 60, 60 और 16 यानी कि 76, 76 की 6 कैरी 7, 8 और 7 15 यानी कि 15625। कितना निकला 15625। नेक्स्ट देखें अब अपन डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं लिखेंगे। 23 का क्या निकालना है क्यूब। तो देखें 2 कितना बनता है 3, हमें पता ही है कितना बनेगा 2/3। तो अपन क्या करेंगे 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 8। अब 3 तो 2 का क्यूब किया 8 आया, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। ऐसे इधर करें 3 का। अब किसका करेंगे 3 का क्यूब कितना होगा 27। अब यहाँ क्या आएगा 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 9 जा 27 और 9 बार 9 2 जा 18। कितना बैलेंस बना। अब देखें बीच वाली संख्या का क्या करेंगे डबल। तो कितना होगा 24। इसका डबल करेंगे तो 36 यानी कि डबल यानी कि 2 गुना। 18 दूनी 36, 12 दूनी 24। अब सबको क्या कर दो जोड़ दो। 27 की 7 कैरी 2, 18 36 और 18 54, 54 और 2 56, 56 की 6 कैरी 5,
36 और 5 41 की 4 कैरी 1 8 और 4 12 यानी कि 12,167 कितना निकला 12,167। नेक्स्ट देखें दोस्तों, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। को दोस्तों कोशिश करते रहें, आएगा जब समझ में आ जाएगा, करने लगोगे तो आप बोलोगे यही सबसे बेस्ट है, यही तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे सिंपल तरीका लगेगा। तो कोशिश करते रहें और लगे रहें मेरे साथ। 52 का क्या निकालना है क्यू, तो 5:2 बनेगा। अब देखें कितने पार्ट 4, 5 का क्यू करा 125 आया, कितना आया 125। अब 5 का इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 25 और 25 दूनी 50 यानी कि रेशो बैलेंस हुआ। अब पहले वाली संख्या का करते हैं क्यू, फिर लास्ट में लास्ट वाली संख्या का। तो 2 का क्यू कितना हुआ 8 और 2 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ कितना आएगा 2 4 जा 8 5 4 जा 20। अब बीच वाली संख्या का क्या करना है डबल, बीच वाली संख्या का डबल, इसका डबल करेंगे तो 100, इसका डबल करेंगे तो 40। ऐड कर दो सबको 8 20 और 40 60 की 0 हासिल 6 100 150 156 की 6 हासिल 15 5 और 5 10 2 3 4 यानी कि 14,0608 कितना आया 14,0608 क्यूब निकला। कितना क्यूब निकला 14,0608। नेक्स्ट देखें 34 का क्यूब निकालना है। 34 का क्यूब देखें क्या लिखा 3:4 क्या है 3:4। तो पहले 3 का क्यूब कर, पहले वाले का क्यूब लास्ट में लास्ट वाले 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27। अब यहाँ रेशो बैलेंस करना है तो 3 का इसमें डिवाइड किया 9 बार गया, 9 का इसमें मल्टीप्लाई किया 9 4 जा 36। ऐसे ही इसका लास्ट में 4 का क्यूब 64। अब इसको कितनी बार कटा 16 बार, 16 का मल्टीप्लाई 3 में 16 3 48। रेशो क्या हो गया बैलेंस। बीच वाली संख्या का डबल, बीच वाली संख्या का क्या करेंगे डबल करें 36 दूनी 72 48 दूनी 2 चौक 8 2 8 16 2 चौक 8 और 96। अब क्या करना है प्लस करना है, प्लस कर दो 64 की 4 कैरी 6 96 और 6 कितना हुआ 112, कितना हुआ 112। अब 6 और 6 12 की 2 हासिल 1 9 1 10 102। 102 में कितना जोड़ना है 48 यानी कि 150 की 0 हासिल 15। इधर देखें 6 2 8 8 5 13 की 8 5 13 की 3 हासिल 1 7 3 10 11 12। तो 12 कहाँ जाएगा इधर इसको जोड़ें 7 और 2 9 2 1 3 39 304 कितना निकला 39 304। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ जोड़ना है, जोड़ना आना चाहिए और रेशो बैलेंस आना चाहिए। हमें रेशो की नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेन चीज़ क्या है इसमें रेशो पकड़ लिया तो ये मात्र 5 या 7 सेकंड के अंदर आप इसको क्यूब को निकाल दोगे, 5 या 7 सेकंड के अंदर। अब इधर देखें 22 का क्यूब निकालना है। किसका निकालना है 22 का। तो देखें कैसे निकालेंगे 2:2 बनेगा। अब देखें 2 का क्यूब किया 8 आया, कितना आया 8। अब इसका इसमें करेंगे 2 4 जा 8, 4 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 8। ऐसे ही लास्ट वाले 2 का क्यूब करेंगे 8 और यहाँ भी कितना आएगा 8। इसका डबल कर दें 16 ऐड कर दें 8 16 और 8 24 की 4 हासिल 2 8 और 10 16 की 6 हाँ 8 और 10
26, 26 6 हासिल 2, 8 और 10 यानी कितना निकला 10 648। कितना निकला 10 648। यहाँ से बनी शॉर्ट ट्रिक देखें 88। तो यहाँ से कंसेप्ट निकला यार 33 का निकालना हो कि या 44 का निकालना हो तो देखें कैसे निकालना है। हमें पता है इसका क्या निकलेगा 3/3। 3 का क्यूब कितना होगा 27। तो ऐसे ही 27 होगा सब चारों का 27 और 27। अब देखें बीच वाली संख्या का डबल करना है तो 54 और 54। अब ऐड करो 27 की 7 कैरी 2, इसको ऐड करें 7 और 4 11, 11 और 3 13, 13 की 3 हासिल 1, 5 और 2 7 8, 8 कैरी कहाँ जाएगी इधर। अब इधर देखें 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 की 9 हासिल 1, 5 6 7 8 यानी कि कहाँ आ गई कैरी 8 यहाँ आ गई। अब देखें 8 और 7 8 और 7 होगा 15 की 5 कैरी 1 2 और 3 यानी कि 35 937। कितना निकला 35 937। ऐसे ही किसका हो जाएगा 44 का। 44 का क्या बनेगा 4/4 बनेगा। कितना बनेगा 4/4। 4/4 बना तो 64 64 64 64। इसका डबल करेंगे इसका डबल किया 128। अब इनको क्या कर दें ऐड कर दो, अपना आंसर क्या हो जाएगा निकल आएगा। अब अपन 3 डिजिट में देखें 102 का क्यूब निकालना है। किसका निकालना है 102 का। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब। तो देखें कैसे करें 3 डंडी खींचेंगे। कितनी खींचेंगे 3। दोस्तों एंड 3 पार्ट करें अपन ने, इसमें सिर्फ 2 अंक डिजिट लेंगे। 2 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे सिर्फ 2 अंक। तो देखें पहले इस 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होगा 0 8 यानी 2 का क्यूब कितना होता है 8। जैसा कि मैंने बताया 2 डिजिट लेंगे तो अपन ने क्या कर दिया 0 8। अब क्या करेंगे साइकिल चलाना है। क्या चलाना है साइकिल सर्किल। देखें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 2 3 जा 6, 6 का मल्टीप्लाई 2 में 6 2 जा 12। अब ये कितना है 100। कितना है 100। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 यानी कि इसमें 100 में जोड़ दो 106। अब देखें कितना आ गया 106 1208। ये निकल आया तुम्हारा 102 का क्यूब। समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखें 103 का देखें 103 का क्यूब देख लें। इसको क्या करेंगे कैसे लिख सकते हैं 100 + 3 का क्या लिख लेंगे क्यूब लिख लेंगे। 100 + 3 का क्या लिख लेंगे क्यूब। अब देखें 3 कितने पार्ट 3 पार्ट। अब क्या करेंगे सबसे पहले 3 का क्या करना है क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा 27। कितना हुआ 27। अब सर्किल चलाएंगे। क्या करेंगे सर्किल। देखें 3 का 3 में किया 3 3 जा 9 और 9 का 3 में करेंगे 9 3 जा 27। कितना आया 27। अब देखें 3 का ऐसे मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9। कितना आया 3 3 जा 9। 9 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 109। देखो 3 पार्ट तीनों समझें। 3 का क्यूब 27। फिर क्या चलाई अपन ने सर्किल 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अब क्या करेंगे इस 3 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जो पावर लगी उसमें मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 100 में 9 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो 100 आए। तो अपना क्यूब कितना निकला 109 27 27। ये अपना क्या निकला क्यूब निकल आया। क्या निकल आया क्यूब निकला। और देखें 105 का किसका देखें 105 का क्या देख लें क्यूब देख लें। तो इसको क्या लिखेंगे 100 + 5 ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते। अब क्या करना है देखें कितने पार्ट करना है अपन। अब हमें 3 पार्ट करना है। कितने पार्ट करना है 3 पार्ट करना। अब देखें 5 का क्यूब कितना होगा 125। कितना होगा 25 25 25 125। कितना होता है
125, 5 का क्यूब 125। लेकिन मैंने क्या कहा था, हमें कितने डिजिट लिखने हैं, 2, तो हमने यहाँ क्या लिखा, 25 लिख दिया। कितना लिख दिया, 25। यहाँ एक कैरी फॉरवर्ड हो गई, क्या फॉरवर्ड हो गई, एक कैरी आ गई। अब देखें सर्किल, अब क्या करेंगे, सर्किल चलाना है। तो देखें 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब 15 का मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई जो आया उसका, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75। 75 में ये 1 कैरी रखी है, इसको ऐड करेंगे तो 70 कितना होगा, 76। कितना हुआ, 76। अब देख, अब क्या करना है, 5 का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, 15 में 100 में 15 जोड़ेंगे तो 100 कितना हुआ, 15। अपना आंसर 1157625 अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। एक दो और देख लें, 108, क्या 108, इसका क्या निकालना है, क्यू। चाहो तो हमें 100 + 8 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं सब बता चुका हूँ। तो अपने इसको डायरेक्ट करें, देखें कैसे करेंगे। कितने पार्ट करेंगे, 3। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 8 का क्यूब 512, 512 मैंने बताया था। 8 का क्यूब कितना हुआ, 512। कितने डिजिट लिखेंगे, सिर्फ यहाँ 12। कितने डिजिट लिखेंगे, 12। तो अपन ने यहाँ लिखा 12। कैरी फॉरवर्ड हुई आगे की तरफ, कितना आया, 5 कैरी ले ली, ठीक है। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 8 जा 192 होता है। कितना होता है, 192। 190 कितना हुआ, 192 में कितना ऐड करेंगे, 5, तो कितना होगा 197। कितना होगा, 197। तो 197 की कितनी लिख लेंगे, 7। कैरी कहाँ आ गई, आगे की साइड फॉरवर्ड हुई, कहाँ आई, आगे की साइड। अब देखा 8 3 जा 24, 24 में 100 में 24 प्लस कराएंगे तो कितना होगा, 124। 124 में 1 कैरी ऐड कराएंगे तो 125। कितना है अपना क्यू, 125 97 12। ये अपना क्या निकला, क्यूब निकल के आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, 104 का क्या निकालना है, क्यूब। अब मैं 100 + 4 ऐसा कुछ भी लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट करूँगा। कैसे करूँगा, डायरेक्ट। देखें कितने पार्ट बनाने हैं इनके, 3। प्रत्येक पार्ट में कितनी संख्याएं लिखेंगे अपन, सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे। कितनी डिजिट लिखेंगे, 2 लास्ट में कितनी भी लिख सकते हैं, लेकिन पीछे से कितनी डिजिट लिखेंगे, 2। देखें 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना हुआ, 64। कितना हुआ, 64। अब सर्किल चलाएंगे, क्या चलाएंगे, सर्किल। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ओके। अब क्या करेंगे, 4 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 यानी कि 100 में ऐड करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 12। तो अपना आंसर 1124864, ये अपना हो गया आंसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।